नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी बहुत ही मोटिवेशनल और ज्ञानवर्धक है। आज की हमारी कहानी का सारांश है लालची ब्राह्मण की कहानी। दोस्तों, एक नगर में एक ब्राह्मण रहा करता था। उस नगर में एक बहुत ही पैसे वाला साहूकार भी रहा करता था। नगर में चारों तरफ शांति का माहौल था और खुशहाली ही थी। ब्राह्मण थोड़ा बुद्धि का चैतन्य था और हर समय अपनी बुद्धि का प्रयोग किया करता था। एक दिन की बात, उस साहूकार की माताजी का देहांत हो जाता है और साहूकार अपनी माता का अंतिम संस्कार करने के लिए उस ब्राह्मण को अपने घर पर बुलाता है। ब्राह्मण जैसे ही साहूकार का निमंत्रण सुनता है तो दौड़ा दौड़ा साहूकार के यहाँ पहुँच जाता है और कहने लगता है कि सेठ जी, मैं आपकी माताजी को स्वर्ग में पहुँचा दूँगा, कुछ क्रियाकलाप करना होगा। साहूकार जो कि पैसे में बहुत ही धनी था, उसने सोचा कि मेरी माँ का इतना बड़ा पैसे का मेरे लिए छोड़ गई है, इतना सारा पैसा उन्होंने मेरे लिए जीवन भर कमाया, थोड़ा बहुत अगर खर्च भी हो जाएगा तो कोई बात नहीं। साहूकार ने यही सोचा। ब्राह्मण ने बुद्धि लगाई, अगर हम साहूकार को कुछ ऐसी बातें बताएं जिससे हम अच्छा खासा पैसा ऐंठ सकते हैं। तो ब्राह्मण ने साहूकार से कहा, साहूकार जी, आपकी माता का अंतिम इच्छा थी कि किसी भी ब्राह्मण को सोने की 100 मुद्राएं दी जाएं, तभी वह स्वर्ग में प्रस्थान करेंगी। साहूकार ने जैसे ही ब्राह्मण की बात सुनी, उसने कहा, शायद इसकी बात डायरेक्ट सीधी स्वर्गलोक में हो रही हो और स्वर्गलोक के सभी से हो रही हो। ब्राह्मण कुछ देर ध्यान में बैठ गया। साहूकार अंदर गया, वहाँ से सोने की 100 मुद्राएं लेके आया और पंडित जी को दे दी। पंडित जी बहुत ही खुश हुए। उन्होंने सोचा, अब ये हमारे कई महीनों का खर्च चल जाएगा। यह सब मंत्री जो साहूकार का एक चेला था, वह सब देख रहा था। पंडित जी की सारी क्रियाएं देख रहा था। कुछ नहीं, कुछ दिन बीतते हैं। कुछ दिन बीतने के बाद फिर ब्राह्मण साहूकार के यहाँ आता है और कहता है, साहूकार जी, आपकी माता अभी स्वर्ग के रास्ते में जा ही रही थी का उनका हमारे पास संदेशा आया कि जो आपने सोने की 100 मुद्राएं दी थी, मैंने उनका हवन यज्ञ काफ़ी कुछ कराया। अब वो सारी मुद्राएं ख़त्म हो गई, तो वो अब हम हवन मुद्रा नहीं करवा पा रहे हैं। तो उनका संदेश मेरे पास आया कि ब्राह्मण को 200 मुद्राएं दी जाए। साहूकार को लगा कि सचमुच ब्राह्मण के पास स्वर्गलोक से मेरी माताजी का संदेश आया होगा। साहूकार अंदर गया, फिर से 200 मुद्राएं लाया और ब्राह्मण जी को दे दी। यह सब बार बार उनका साहूकार का जो चेला था वो देख रहा था। कुछ दिन बीतने के बाद साहूकार का जो शिष्य था वह पंडित जी के यहाँ गया और बोला, पंडित जी, पंडित जी। पंडित जी अंदर से आए, आकर बोला, कौन है? तो उन्होंने कहा, मैं साहूकार का शिष्य हूँ, मैं उनके यहाँ पर काम करता हूँ और आपसे मुझे कुछ अपने घर में क्रियाकलाप करवाना है। मेरी भी माताजी गुजर गई थी। ब्राह्मण के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने कहा, ये अच्छा हुआ कि मुझे कहीं जाना भी नहीं पड़ा और दूसरी हमारे 2-3 महीने की और व्यवस्था बनने के लिए तैयार है। बोले, ठीक है, मैं सुबह 4 बजे तुम्हारे यहाँ आ जाऊँगा। साहूकार का शिष्य घर गया और उसने सभी प्रकार के भोजन तैयार करवाए। ब्राह्मण जैसे ही सुबह हुआ और साहूकार के शिष्य के यहाँ पहुँच गए। शिष्य ने साहूकार के शिष्य ने ब्राह्मण को बहुत ही अच्छी तरह से भोजन कराया। भोजन कराने के बाद कुछ मुद्राएं भी दी। देने के बाद साहूकार के शिष्य ने अपने दरवाजे की कुंडी लगा दी और ब्राह्मण से कहा, ब्राह्मण देवता, मेरी माताजी का मेरे पास संदेशा आया है कि उनकी मरने के पहले उनके पेट में एक फोड़ा हो गया था, एक फुंसी हो गई थी,
जिसका उपचार नहीं हो पाया था। तो उन्होंने कहा है कि ब्राह्मण देवता के माध्यम से हमारा उपचार करवा देना, नहीं तो हम स्वर्ग में नहीं जा पा रहे हैं। इसलिए पंडित जी मुझे आपका पेट को फाड़ना पड़ेगा। पंडित जी समझ गया कि साहूकार का जो शिष्य है वो काफ़ी तेज है और ब्राह्मण जोर जोर से चिल्लाने लगा। समझ गया कि आज ये हमारी सारी पोल पट्टी खोल कर रख देगा और हाथ जोड़कर साहूकार के शिष्य से कहने लगा, साहूकार के शिष्य मुझसे गलती हो गई और मैं ऐसी कभी गलती नहीं करूँगा। मेरे पास कोई भी स्वर्ग से किसी प्रकार का मैसेज नहीं आता है। मैं तो अपने ठग के लिए साहूकार को काफ़ी समय से घुमा रहा हूँ, उल्लू बना रहा हूँ। साहूकार ने साहूकार के शिष्य से माफ़ी मांगी और अपने घर चला गया। दोस्तों, लालच बुरी बलाएं होती है। इस कहानी के माध्यम से आपको समझ में आया होगा कि अगर ब्राह्मण के मन में लालच ना होता तो उसकी यह दुर्दशा नहीं होती। दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।